सीए की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीए से जुड़ी हुई करेंगे, इसे लेकर खबरें चली, लेकिन इस बीच ये अब जानकारी मिल रही है कि अधिसूचना जारी हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सीए की अधिसूचना को लेकर कई तरह की चर्चाएं रही और अब जो जानकारी मिल रही है कि सीए की अधिसूचना जारी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और गृह मंत्रालय ने जारी की है अधिसूचना। आपको बता दें, इसके कयास लगाए जा रहे थे जब प्रधानमंत्री के संबोधन की बात की जा रही थी कि वो देश को संबोधित करेंगे, हालांकि उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद अब जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। तो आपको बता दें कि सीए राम मंदिर के बाद अब भाजपा सीए को लेकर काफी मुखर है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, लोकसभा चुनाव में मुद्दा भी रहेगा उसका, ये जानकारी मिलती रही। इस बीच अब गृह मंत्रालय ने जारी की है सीए को लेकर अधिसूचना। आपको बता दें, इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये बोल चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीए लागू हो जाएगा। और इस बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना सीए को लेकर। तो सीए की अधिसूचना जारी हो गई, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी इस संबंध में अपनी कमर पहले ही कस चुकी थी और नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए, अब उसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, इस वक्त की बड़ी खबर, और जैसे कि संभावना भी थी, पिछले 2 घंटे से लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या सीए की अधिसूचना जारी होगी, और देखिए अब वो खबर भी आ रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है। सीए को लेकर जो है अमेंडमेंट जो है वो आ गया है, यानी देश में अब सीए जो है लागू हो गया है। हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो है कुछ ही देर में देखने को मिलता जो है नजर आएगा, लेकिन जो सीए का नोटिफिकेशन है वो जो है जारी हो चुका है, लेकिन आउट होना जो है वो बाकी है। और अधिसूचना सीए को लेकर जो है फिलहाल जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के बाद जो है देश भर में सीए लागू जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। हालांकि इसमें किस तरीके के जो क्लोजेस है वो जो है देखने वाली बात रहेगी कि देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से सीए की बात करें तो विपक्षी पार्टियों का अलग स्टैंड देखने को मिलता हुआ नजर आता था। सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो उनका अलग स्टैंड देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता था। लेकिन फिलहाल सीए कानून जो है वो जो है नोटिफाई हो चुका है देश में, और अब जो है सीए कानून जो है देश भर में देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद अब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आना जो है यहाँ पर शुरू होती हुई जो है नजर आएंगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो इस पूरी जो सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको जो है लेती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की फिलहाल प्रतिक्रिया जो है ये सीए कानून हमें मंजूर नहीं है, ये जो है ममता बनर्जी की तरफ से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में जो अलग अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका किस तरीके का स्टैंड जो है फिलहाल सीए को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, वो महत्वपूर्ण रहेगा। हमने देखा था किस तरीके से पिछले दिनों जब उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड इसको अपनाता हुआ जो है नजर आया था। पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बनाई गई थी, वो अपने अपने सुझाव जो है लिए गए थे, लेकिन देश भर में इसके जो कानून के तहत क्लोजेस किस तरीके के देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल स्पर्श, और बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीए की अधिसूचना जारी हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब प्रतिक्रियाएं मिलना भी शुरू होंगी। इस बीच मुसलमान सीए का बहुत विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि सीए का विरोध सबसे ज्यादा ये कर रहे थे मुसलमान। दरअसल आपको बता दें कि इन 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से इसमें बाहर रखा गया है। दरअसल कई आलोचकों का भी मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव होगा, लेकिन सरकार ये बार बार कह रही है कि ऐसा कोई खतरा देश में रह रहे मुसलमानों के लिए नहीं है। फिर इस तरह का डर क्यों? जैसे अभी स्पर्श भी बता रहे थे कि भाई टीएमसी, ममता बनर्जी, इन्होंने साफ तौर पे इसके विरोध की बात कही है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, इसमें आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। और ये भी बता दें कि मुसलमानों को लगता है कि इससे उनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। उन्हें ये भी डर है कि इससे कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में और अधिक प्रवासन और जनसांख्यिकी परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और विरोध के बावजूद भी आपको बता दें
कि भारतीय संसद ने सीए को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी और जैसे कि अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, ठीक वही खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर आ रही है। तो सीए पर क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है कि सीए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है, ये सरकार बार बार कह रही है। सरकार का कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, न कि मुस्लिमों से, इसलिए इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। जैसा कि भाजपा ने इसे लेकर कमर कसी हुई थी और अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इससे पहले ही संभावना थी, और जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि सीए की अधिसूचना जारी। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें शामिल हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, को नागरिकता दी जाएगी। लंबे वक्त से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत भी मिलेगी। हालांकि पूर्वोत्तर में सीए को लेकर विरोध है। क्यों है? क्योंकि पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे, खेलने दो। तौर पर कह दिया है कि वो इसे पूरी तरीके से अपोज करेंगे। लागू होने दो, हम बाद में देख लेंगे। निवडणूक आहेत, राम मंदिराचा काही फायदा होत नाही। राम मंदिर करून झालं, राम लहर काय आली नाही, आता ही सीए लहर आणतायत। कधी हिंदू मुसलमान करायचं, मग आणखीन काही वाद निर्माण करायचे, जातीय झगडे करायचे, काही केलं तरी। रही है। और आपको बता दें कि संजय राउत को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं क्या करवाएगी, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी से, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब जातीयता की लड़ाई शुरू होगी और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए अब वो सीए की बात कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें सीए को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कैसे होगा नागरिकता के लिए आवेदन। इसमें सीए के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है और आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आपको बता दें कि नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित थे उन सबको अब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, आपको बता दें। और कौन कौन इसमें शामिल हैं, हमने आपको बताया कि इसमें शामिल हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी नेता हैं। संजय जी, किस तरह देख रहे हैं, अब तो अधिसूचना भी जारी हो गई है सीए को लेकर? यह अधिसूचना जारी हुई है, इसका हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे और
प्रधानमंत्री जी सामने लोकसभा चुनाव है। इन चुनाव को येन केन प्रकारेण जनता को भरमाकर विजयश्री हासिल करना चाहते हैं और जनता का मूड इस बार कुछ दूसरा है। इसलिए हताशा में इस प्रकार का निर्णय इस समय केंद्र सरकार ने उठाया है, हमें ऐसा लगता है। जी संजय जी, लेकिन सरकार तो बार बार ये क्लियर कर रही है कि इसमें जो देश में रह रहे मुसलमान हैं उनको कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो बाहर रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ गलत होता है, तो हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं, इसमें तकलीफ क्यों? नहीं, उनके लिए तो पहले से ही थे। बहुत से पाकिस्तान नागरिक, अफगानी नागरिक हमारे यहाँ के हमारे देश की नागरिकता लिए हैं इन दिनों में ही, वो लेते ही आ रहे हैं। मोदी जी को चाहिए था वो नागरिक जो देश छोड़कर विदेशों में सेटल हो रहे हैं उनको रोकने की, उनमें बहुत स्पीड आई है, उनको रोकने की व्यवस्था करते, ये भी दिया जा सकता था। बहुत सारे मतलब लोगों ने भारतीय नागरिकता ली है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में। ये देश में एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। देश में अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा को हासिल करने के लिए देश को एक टीएमसी का क्या रुख रहेगा सर? बहुत संक्षेप में टीएमसी का क्या रुख रहेगा इस पर? टीएमसी का रुख हम बहुत जल्दी स्पष्ट कर देंगे और ऐसे सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ हम हैं और बहुत मजबूती से मैदान में है। ये तो हमारा ओपन स्टैंड हमेशा से रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो टीएमसी नेता संजय जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि हम अभी इसे पूरा पढ़ेंगे, अधिसूचना जारी हुई है और ऐसे में हमें अगला स्टेप क्या लेना है जल्दी हम लोगों को बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, सीए की अधिसूचना जारी हो गई और जिस बड़े ऐलान की बात अब से कुछ देर तक चलती रही, लगभग 2 घंटे से अभी सुर्खियां थी ये तमाम चैनल्स की, मीडिया की, सोशल मीडिया पे, और इस बीच अब ये जानकारी कि वो बड़ी खबर जो कि प्रधानमंत्री देने जा रहे थे वो यही थी कि उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इसके बारे में इशारा गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सीए को और उसकी अधिसूचना गृह मंत्रालय ने आज जारी कर दी।